liquid complex and glassy state. क्या होता होगा, क्या चीज को हम लिक्विड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं? और ग्लासी स्टेट क्या होता है? देखिए, जब पानी को ठंडा करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बर्फ में। अगर आप बर्फ की एक थिन लेयर को देखेंगे, थिन लेयर माने एक ट्रे लीजिए, उसमें एक पतली लेयर माने उसमें आप पानी भर दीजिए और उसको ठंडा करने छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप उस लेयर को निकालते हैं तो एक पतला कांच जैसा लेयर बनेगा। दिस इज द ग्लासी स्टेट। जब कोई कंपाउंड सॉलिडिफाई होता है और ग्लास जैसी स्ट्रक्चर या ग्लास जैसा फिनोमिना देता है तो उसको ग्लासी स्टेट कहते हैं। ग्लास किससे बनता है? कांच किस चीज से बनता है? कोई जवाब दे पाएगा? सत्यम साहू जॉइंड, अंजलि सिंह लेफ्ट, दैट्स नॉट बैड, बट अभी अपने को लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में समझना है। तो भाई ये बताइए, जवाब दीजिए, कोई बता पाएगा तो जल्दी से बताइए, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ग्लास बनता है सिलिका से। सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका को जब गर्म किया जाता है, जो रेत आप देखते हैं ना, तो ये गल जाती है। ये जो रेत होती है जिससे इमारतें बनती हैं, गल जाती है। गलने पर इसमें कुछ और कंपाउंड्स हैं, सोडियम, बेरियम इत्यादि, लिथियम, इसको ऐड करने से ये एकदम तरल द्रव में बदल जाती है। और इस तरल द्रव को जब एक पर्टिकुलर आकार में जमाया जाता है तो ये ग्लास में बदलता है। तो ग्लास जो है वो रेत से ही बनती है। जो आप कांच देखते हैं वो रेत से ही बनती है। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये चौथा आयाम है जिसको हम कह सकते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है उसमें एक चौथा आयाम है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। इसको हम मेसोफेस या मेसोमॉर्फिक फेस भी कहते हैं। मेसोफेस, MESOPHASE, मेसोफेस। दूसरा है मेसोमॉर्फिक फेस, MESOMORPHIC, मेसोमॉर्फिक फेस। दो फेजेस के रूप में, सॉरी, मेसोमॉर्फिक फेस या मेसोफेस या लिक्विड क्रिस्टल, ये तीन नामों से इसको जाना जाता है। ये एक चौथा आयाम है। ठीक है। आप जैसे प्लाज्मा के बारे में बोलते हैं, नहीं प्लाज्मा नहीं, उससे पहले हमने इसकी जांच की और ये जो है इसको हमने पाया भी है। प्लाज्मा को ऑब्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो स्टेट है ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक पर्टिकुलर कंडीशन है। एक स्टेट है, एक माने एक स्थिति है। स्टेट का यहाँ मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है। ठीक है, जहाँ पे पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्थिति, वस्तु की व्यवस्था या उसकी स्थिति। ठीक है, तो ये जो मेसोमॉर्फिक या लिक्विड क्रिस्टल स्टेट है, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये है सॉलिड और लिक्विड के बीच की। और इस कंडीशन में हमको उस सब्सटेंस में, जो मेसोमॉर्फिक सब्सटेंस होता है, उसमें लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलते हैं और सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलते हैं।
भाई लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक कैसे, कांच में लिक्विड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख जाता है? आप बोलोगे मैं सर आप लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक? अरे भाई पानी से आप आर पार देख पाते हो? पानी को आप लीजिए, कोई भी लिक्विड को लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिनमें पार्टिकल्स ना हो, तो उसमें आर पार दिखता है। उसमें लाइट जो है, अब जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब पानी में लाइट मारते हैं तो लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। डिफ्रैक्ट माने एक पर्टिकुलर एंगल में मुड़ जाती है। तो मेसोमॉर्फिक कंपाउंड्स में भी ऐसा ही होता है। कांच की अगर मोटी लेयर है तो आप जो चीज़ को देख रहे हैं वो उसके से थोड़ा 1 या 5 डिग्री एंगल में डाइवर्टेड रहता है, ठीक है। लाइट डाइवर्ट होती है, इसीलिए तो हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म क्या करता है, लाइट की किरणों को डाइवर्ट करके उसको तोड़ देता है, ठीक है। अब सॉलिड वाली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, भाई वो सॉलिड कंडीशन में है। यानी लिक्विड वाला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हुआ कि वो लाइट को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। सॉलिड वाली कैरेक्टरिस्टिक ये हुई कि वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। उसको आपको मेल्ट करने के लिए हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोल्टन फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। उसको आपको लिक्विफाई करना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा। तो ये जो है जो सॉलिड क्रिस्टल्स हैं या लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें अक्सर ये देखने को मिला है कि ये क्रिस्टल कंपाउंड से ही बनती हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक पर्टिकुलर लैटिस होता है, एंगल होता है, उनमें ही ये देखने को मिलता है। और ये एक पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा आपस में बंधी रहती हैं या जुड़ी रहती हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कि आपको लिक्विड अमॉर्फस और लिक्विड स्टेट भी देखने को मिलता है। अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टल्स होते हैं पर इरेगुलरली अरेंज होते हैं। एक उदाहरण इसका है गुड़। आपने देखा होगा शक्कर जो है दैट इज अ प्योर क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल का एक एग्जांपल कह सकते हैं। तो गुड़ जो है, ठीक है, ये एक दूसरा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड क्रिस्टल ही है। और ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसमें अमॉर्फस नेचर होता है, इसका नेचर जो है वो अमॉर्फस होता है। इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो जो है डिपेंड कर रहा है जो एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रैंडम में होता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप एक रैंडम मोशन में अरेंज होती हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर पोजीशनिंग जो है वो अगर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी है वही एक और कारण है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट पे एप्लीकेबल हो पाने का। अब लिक्विड क्रिस्टल स्टेट जो है ये भी 2 क्लासेस में क्लासिफाई की गई हैं, ठीक है। पहला स्टेट जो है इट इज कॉल्ड थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स 2 क्लासेस में जो है डिवाइड की गई हैं, क्लासिफाई की गई हैं। पहला है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इनमें क्या है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा है लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो 2 क्लासेस हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल एंड लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। जो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनमें थर्मल एनर्जी के कारण अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हीट के कारण क्रिस्टलाइन कंडीशन जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। और जो लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस के। और इनमें टेम्परेचर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर से कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। उदाहरण है साबुन का पानी में घुला हुआ रूप, ठीक है। जो वाटर है
उसमें अगर आप हाई डेंसिटी में सोप को बोलते हैं तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है डेंस, वो भी एक लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स में आता है। अब जो पहला कैटेगरी है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, इसमें 3 और कैटेगरीज हैं। पहला है नेमेटिक क्रिस्टल्स, NEMATIC, नेमेटिक क्रिस्टल्स। ऐसे क्रिस्टल्स जो कि बिना किसी पोजिशनल ऑर्डर के बने हैं और जिनमें बहुत लॉन्ग रेंज का ओरिएंटेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन जो है वो मूवमेंट है, ठीक है, एक सर्कुलर या एक रिंग में एक एरिया में मूव होना, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। सीमेटिक, SMECTIC, SMECTIC, सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं, ये जो है ये मेसोजेंस के कारण पोजिशनल ऑर्डर या ओरिएंटेशनल ऑर्डर में इनमें मूवमेंट होता है। मेसोजेंस क्या हुए? मेसोजेंस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनका कि अरेंजमेंट जो है वो मेसोमॉर्फिक फॉर्म में है, ठीक है। और लास्ट है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स वो हैं जिनमें कि हमें एक स्पेशल टाइप अरेंजमेंट देखने को मिलता है जो कि होता है पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये तीनों का मैं आपको एक चित्र दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से जरा देखेंगे। तो ये है पहला, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये अरेंजमेंट है इसकी। दूसरा ये है लिक्विड मेसोफेस, अमॉर्फस फेस, और उसके बाद लिक्विड क्रिस्टलाइन फेस, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है इनकी, इसी को दिखाना चाह रहा था आपको। अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ग्लासी स्टेट, ठीक है। ग्लासी स्टेट माने ग्लास के जैसा जो स्टेट होता है वो। तो इसका मैं आपको एक नोट्स दिखा रहा हूँ, आप इसकी पहले फ़ोटो ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्लासी स्टेट जो है किसी भी मैटर का एक पर्टिकुलर स्टेट है, इसमें हम क्या देखने को मिलता है? Glasses combines certain properties of crystals and certain liquid but are distinctly different from both. जो ग्लास होता है उसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती है और क्रिस्टल की भी प्रॉपर्टी होती है, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं। ग्लासी स्टेट हैव अ मैकेनिकल रिजिडिटी ऑफ क्रिस्टल्स, इसमें जो है एक प्रकार की मैकेनिकल रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी माने प्रतिरोधक गतिविधि को, या टफ, कड़ा जो गतिविधि है उसको रिजिडिटी कहते हैं। परंतु इसमें बट द disordered random arrangement of molecules that characteristics liquids, पर इसमें जो एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वो लिक्विड को कैरेक्टराइज करने में हेल्प करते हैं। द ग्लासी स्टेट represents a traditional transitional stage between a disordered arrangement of the particles in a liquid stage is at the order of crystalline
स्टेज लिख रहे हैं ना आप लोग, देख के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द विट्रस state appears in many forms which depend on chemical composition and physical composition for the production of glasses। तो ये जो स्टेट है ये डिफरेंट स्टेट है कंपेयर टू अदर, और ये आपको ग्लास में ही देखने को मिलता है। इसमें एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कंपाउंड्स का। तो इसमें और भी डिस्कस करना है अपन, जो भी है उसको कोशिश करेंगे आगे की क्लासेस में वर्कआउट करने का। अब इसमें बच रहा है ग्लासी स्टेट, सॉलिड क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो आपका सिलेबस का पार्ट है।